अगड़ बीतियां कल तितर बोले आधी राती कुंडी खड़की बुआ किन्ने खोले आ माली दा कम पानी देना पर मशका पावे तो मलक दा कम फल फुलाना लावे या ना लावे। चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, खांसी मूंगफली से होती है छवारों से नहीं। छाबू तो छाबा ते आ गया तुहाडा जानू बाबा। एक माँ के लिए सारे बच्चे प्यारे होते हैं, सारी औलाद ही मोहब्बत करने वाली होती है और माँ उन पे जान छिड़कती है। लेकिन दो बच्चे बड़े अहम होते हैं, एक वो बच्चा जो सबसे बड़ा होता है, पहलेठी का होता है, और दूसरा बच्चा जो सबसे छोटा होता है वो माँ के लिए बड़ा लाडला होता है। जो बड़ा बच्चा है वो तो माँ बाप के लिए बाजू और सहारा बनता है और घर की जिम्मेदारियां उठाता है, और जो छोटा बच्चा है वो पूरी जिंदगी छलांगे मारता है, लाड प्यार में रहता है और माँ बाप की आंखों का तारा होता है। आए लोगों से पूछते हैं कि जो जिम्मेदारी है वो बड़े बेटे या छोटे बेटे के सर पे होती है, और लाडला जो छोटा बेटा है वो कब तक लाडला रहता है, ये लोगों से पूछते हैं। तो फिर आए जानू बाबा के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा ये बताएं, योर गुड नेम? जरवा। जरवा। जरवा, मुझे अब ये बताएं कि जो फैमिली में छोटा बच्चा होता है या बड़ा बच्चा होता है, लाडला कौन सा होता है? छोटा बच्चा। बड़ा बच्चा जो है वो धक्केशाही। वो धक्केशाही होता है, सब कुछ उस पर होती है जिम्मेदारी कि जी छोटे बच्चे ने अगर कोई गलती कर दी है, तुमने की है ये गलती, तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम नहीं कुछ सिखाते हो इसको। तो इस तरह होता है जी हमारे साथ, क्योंकि मैं खुद घर में बड़ी हूँ इसलिए। तो बड़े बच्चे पे जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं? बड़े बच्चे पे जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं। वो माँ बाप का हेल्पिंग हैंड होता है। माँ बाप का हेल्पिंग हैंड होता है, वो ज़्यादा काम भी करवाता है, तो माँ बाप कहते हैं क्या करवाए, छोटा जो थोड़ा सा भी कुछ कर दे तो जी इसने काम किया है मेरा, ये देखो ये बहुत अच्छा बच्चा है मेरा। तो जितनी आज़ादी है, जितनी लिबर्टी है, जितनी खुल है, जितनी छूट है, वो छोटे बच्चे को होती है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा है। हाँ जी बिल्कुल, उसकी ज़्यादा ख्वाहिशें मानी जाती है। बड़ा बच्चा ज़रा पता नहीं, हम लोग बचपन में ज़रा होता है कि नहीं सिखाया जाता है ये नहीं लेना वो नहीं लेना, छोटा बच्चा जो फरमाइश करे फ़ौरन आ जाता है। तो इसका मतलब है बड़ा होने में नुकसान है थोड़ा सा? बड़ा होने में नुकसान है, छोटा ही रहना चाहिए, लाडले तो होते हैं। तो अब तो आप बड़ी हो गई हैं। मैं अब बड़ी हो गई हूँ, लेकिन मैं फिर भी बच्चों वाली एक्टिंग करती हूँ ताकि लोग समझे छोटी है। तो मुझे आपके अंदर एक छोटी सी फनकारा भी लग रही है। फनकारा कैसे? जी जी, आर्टिस्ट है आपके अंदर। वो कैसे? क्योंकि मैं आपकी गुफ्तगू से, आपके एक्सप्रेशन से ये एनालाइज कर रहा हूँ कि एक आर्टिस्ट जो है वो आपने अपने अंदर बिठाया हुआ है। हाँ, कभी कभी दिल करता है एक्टिंग करने को। फिर यूनिवर्सिटी में थोड़े बहुत प्लेस में एक्टिंग की, चलें ठीक है, मैंने कहा इधर ही सही, घर वाले इजाज़त देते हैं। किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर नहीं काम करना? अभी तक तो नहीं किया, अभी तक तो सीरियस सोचा ही नहीं होगा इस बारे में, सीरियस सोचा नहीं। हाँ, जॉब में इतने मसरूफ होते, सीरियस सोचा ही नहीं। घर वाले कहते हैं अच्छा बड़ी हो गई, चलो अब कब से कब कमाना है ये वो, अच्छा ठीक है नौकरी कर लेते हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी में क्या बनना चाहती हैं? मैं अपनी ज़िंदगी में कामयाब इंसान बनना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे पास पैसा हो। बहुत ज़्यादा पैसा हो? बहुत ज़्यादा मेरे पास पैसा हो। ये आपकी ख्वाहिश है? ये मेरी ख्वाहिश है, बहुत सारा पैसा हो, बहुत अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी करूँ, मैं ट्रैवलिंग करूँ, इधर उधर घूमूँ, मुझे घूमने का बहुत शौक है। अच्छा। हाँ जी। तो लाहौर पूरा देख लिया? ऑलमोस्ट सारा देख लिया। अंदरूने भाटी भी गई हैं आप? अंदरूने भाटी गई हूँ, अंदरून शहर मुझे बहुत पसंद है। उधर का हाँ मज़ेदार बात चीज़ है कि मैं उधर एक दफ़ा सुबह सुबह कोई गई थी 3-4 बजे, उधर जाकर मैंने पान खाया था अंदरून शहर से। अच्छा। वो बहुत मज़े का था। तो खद्दे पाए नहीं खाए वगैरह? वो भी खाए, सिरी पाए, खद्दे पाए, सीरी पाए वगैरह सब खाया हुआ है। मुझे खाने का भी बहुत शौक है, मैं हर वक्त पूछती रहती हूँ कहीं का खाना अच्छा है, कहीं का कुछ अच्छा है, और मतलब कोई खाना देख भी लूँ तो मुझे फ़ौरन से भूख लग जाती है। अब भूख लग रही, क्या करूँ, रात के 1:30 बजे बैठ के देख रही होती हूँ कौन सा खाना ऑर्डर करूँ। ये नहीं कि आपका मैदा जो है वो जोर पकड़ लेता है? मैदा जोर पकड़ लेता है, मैं भी जोर पकड़ लेती नहीं, अब खा कर ही छोड़ना है। आप दिल की बात भी मानती है, मैदे की बात भी मानती है? दिल की बात पता नहीं मानती या नहीं मानती, मैदे की बात ज़रूर मानती हूँ। क्या बात है, ये नहीं आप अपने मैदे से प्यार करती हैं? बहुत ज़्यादा मैदे से प्यार करती हूँ, उस भूख पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। काम करें, भूख लगी, काम छोड़ के खाना खाना है पहले। तो आप घर में बड़ी हैं? मैं घर में बड़ी हूँ। तो जिम्मेदारियां भी आपके कंधों पे हैं? जिम्मेदारियाँ हाँ जी हैं कंधों पे जी, काम करवाना है। हाँ जी, बाहर काम करते तो क्या हुआ, पढ़ते तो क्या हुआ, हाँ जी घर में भी काम करवाना है। ईद है तो सारा घर में काम करवाना है, पहले घर में सारा ईद पे काम करवाना है, उसके बाद तैयार होना है, फिर जे कहीं जाना, अदरवाइज़ कोई इजाज़त नहीं जाने की। तो आपके और बहन भाई नहीं है? एक छोटा भाई है बस, इसलिए तो इतनी मासूम बनी हुई हूँ कि हाँ भाई बड़ी हूँ तो सारी जिम्मेदारियाँ। तो मेरी ढेरों दुआएं आपके लिए हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आपको सलामती दे, तंदुरुस्ती दे। थैंक यू। आपके अंदर की फनकारा भी किसी मुकाम पे टॉप पे जाए
और आप कमाती रहें, खाती रहें और आपकी फैमिली में मेंबर्स जो हैं वो आपसे प्यार करते रहें आमीन। हाँ जी, आमीन। और आप ऐसी मुस्कुराती रहें। थैंक यू सो मच। हाँ, दुनिया का कोई जालिम आदमी आपकी मुस्कुराहटें ना छीन ले। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जज़ाकल्लाह। आए नाज़रीन, आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। अच्छा ये बताएं मुझे कि जो छोटा बच्चा होता है घर में वो लाडला होता है कि बड़ा बच्चा लाडला होता है? इसलिए छोटा बच्चा लाडला होता है। तो बड़ा बच्चा थप्पड़ खाने के लिए दुनिया में आया, ठुड्डे खाने के लिए? नहीं, बड़ा बच्चा वो क्योंकि अपना टाइम गुजार चुका होता है और फिर उसके बाद उसकी रिस्पेक्ट शुरू हो जाती है। तो छोटे बच्चे ने भी तो बड़ा हो जाना होता है। हाँ जी, तो जब तक उसकी एज होती है तो उसको लाड दिया जाता है, जब बड़ा हो जाता है तो रिस्पेक्ट दी जाती आप घर के अंदर छोटी हैं या बड़ी हैं? है। मैं बड़ी हूँ। आप बड़ी हैं तो बड़े बच्चे पे जिम्मेदारियां भी बड़ी होती हैं। जी बिल्कुल। तो आपके कंधों पे भी जिम्मेदारियां हैं। बिल्कुल हैं जी। क्या मतलब जॉब कर रही हैं आप? नहीं, मैं हाउसवाइफ हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं। माशाल्लाह। जी जी। लेकिन अभी तो आप फिट लग रही हैं, यंग लग रही हैं। थैंक यू। तो लगता है एक्सरसाइज करती हैं आप। हाँ जी, वॉक वगैरह जारी रहती है। फैंटास्टिक हो गया। आप अपने डाइट का भी ख्याल करती होंगी। ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरी अब ऐसी है कि बच्चे बड़े हैं माशाल्लाह, ग्रोइंग अप हैं वो, तो मुझे करना पड़ता है। वॉक है, जैसे डाइट का भी ख्याल होता है, सब कुछ। तो डाइट में सैलड ज़्यादा खाती हैं? एवरीथिंग, मतलब डाइट मेरे लिहाज से जो भी अच्छी है वही लेती हूँ। तो अडवर की लेडी होती है जो कहती है मैं डाइटिंग करती हूँ और उसके साथ वो बड़े कोफ्तों का डोंगा भी खा जाती है। आपको मेरी हेल्थ से लग रहा है कि मैं बट आई एम जस्ट सेइंग, I'm just saying Yes. in a funny way, you know, जो बड़े बच्चे होते हैं वो बेचारे माँ बाप का बाजू बनते बनते बूढ़े हो जाते हैं और छोटे बच्चे जो हैं वो लाडियाँ करते गुजार देते हैं। नहीं, मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। वो कुछ कहना चाह रही हैं। एक्चुअली मैं छोटी ये आपका छोटा बेटी है? अच्छा, तभी वो मजा ले रही है, एंजॉय कर रही है कि मैं छोटी हूँ। नाजरीन देखिए छोटी बच्ची जो है वो कितनी लाडली है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप मामा की सारी बातों पे एंजॉय कर रही हैं क्योंकि आप छोटी हैं। हाँ जी, बेशक। अच्छा मुझे जाते जाते आप एक बात बता दें, मामा ने आपकी कौन कौन सी ख्वाहिशें और जो विशेस हैं वो पूरी की हैं? मामा ने मेरे लिए सब कुछ किया एक्चुअली, तो मम्मा मेरी हर ख्वाहिश पूरी करती हैं। इट्स नॉट लाइक कि बिगाड़ देती हैं, लेकिन करती हैं पूरी। तो आपको पापा को क्रेडिट नहीं देंगी बेचारे को? नहीं, वो तो फिर खैर उनका पूरा क्रेडिट है, लेकिन मम्मा ने बहुत उसके अंदर। फैमिली को करते हैं ना। क्योंकि मैंने एक चीज़ नोट की है कि बेटियां जो हैं वो माँ के बहुत करीब होती हैं। जी हाँ तो जी। इसलिए उसका वोट भी आपकी तरफ है। दोनों की तरफ है। दोनों की तरफ है। योर गुड नेम? फातिमा। फातिमा, बहुत मुबारक नाम है। अल्लाह ताला आपको सलामती दे। आप पढ़ती हैं? हाँ जी, लॉ कर रही हूँ। फैंटास्टिक। फिर आप मतलब दालतों में रहेंगी? हाँ जी, इंशाल्लाह। अभी बस डिग्री। इंसानियत की भी खिदमत करेंगी कि सिर्फ मुजरमों की मुलजमों की खिदमत करेंगी? नहीं, मुजरिम भी जो गलत अंदर चले जाते हैं वो भी इंसान ही है, तो अगर मैं बनती भी हूँ कुछ तो दोनों तरफ ही जाएगा, रुझान दोनों तरफ ही होगा। मेरी ढेरों दुआएं आपके लिए और मम्मा का हाथ बटाती रहा करें। हाँ जी, बेशक। सो नाइस। आप सलामत रहें और आपको अपनी बेटी पे प्राउड होना जी चाहिए। जी बिल्कुल। आई शी इज सच अ नाइस गर्ल। थैंक यू। जी नादरीन देखिए उनकी छोटी बेटी है, लाडली भी है, प्यारी भी है और इनकी मामा भी अच्छी हैं, उनकी बेटी भी अच्छी हैं। आए इन अच्छे लोगों के बाद हम और अच्छे लोगों से मुलाकात करते हैं। आए जानू बाबा के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। योर गुड नेम? तैयबा। तैयबा। आज बड़ी खुश लग रही हैं आप। बर्थडे शॉपिंग करने आए हैं हम। अच्छा तभी ये हैप्पी है। हाँ बिल्कुल, मेरा खर्चा हो रहा है ना इस वजह से। आप इनकी क्या लगती हैं? बड़ी बहन। अच्छा बड़ी बहन का खर्चा करवा रही है। जी बिल्कुल। तो आपने इसको कोई गिफ्ट वगैरह नहीं लेके दिया? तो बर्थडे आगे है ना, नहीं लेकिन गिफ्ट वगैरह भी तो लेना होता है ना। तो सूट काफ़ी नहीं है, जूता लेके दूंगी, सूट लेके दूंगी। इसका मतलब है सूट भी ले दिया, जूता भी ले दिया, तो एक चीज तो बीच में मिसिंग होगी। क्या? मेकअप का सामान। वो मेरे पास पहले ही है, वो पहले ही है। करूंगी इसे। अच्छा ये बताएं मुझे, एक सीरियस बात बताएं, आप बहन हो के इसके लिए सारा कुछ कर रही हैं तो इसका भाई कुछ नहीं कर रहा? भाई है ही नहीं है। यानी इसका मतलब ये है नहीं भाई है। मैं ऑन कैमरा आपको सलाम पेश करता हूँ। आप मेरी बेटी भी हैं, आप मेरा बेटा भी है। अल्लाह आपको सलामती दे परवरदिगार। हम सवाल की तरफ आते हैं। जो बड़ा बेटा होता है वो माँ बाप के लिए एक जिम्मेदारियाँ निभाने का सबब बनता है। जो छोटा बेटा होता है वो पूरी ज़िंदगी लाडला होता है, शोखा होता है, वो मतलब माँ बाप की आंखों का तारा होता है। अब मुझे अब ये बात बताएं कि छोटा बच्चा जो है वो बड़ा कब होता है? नहीं, वो नहीं होता, वो बड़ा कभी भी नहीं होता।
जी वो पूरी जिंदगी छोटा ही रहता है। हाँ, उसके जो नखरे हैं, उसके जो लाड है ना, माँ के लिए वो छोटा से छोटा ही रहता है। जितना कद बड़ा हो जाता है, माँ के लिए वो छोटा ही रहता है। सारे नखरे उसी के होते हैं। माशाल्लाह, क्या कहने। तो ये भी छोटी है सब में? जी लास्ट, सेकंड लास्ट? जी सेकंड लास्ट पे से एक छोटी और है। यानी मैंने सुना था कि जिनके घर में 4 बेटियां होती हैं वहाँ पे अल्लाह ताला की बहुत बाकमाल रहमत होती है। जीते तो 7 हैं। सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह ने इतनी रहमत कर दी है। जी बिल्कुल। ये लाडली है तो ये क्या सबकी सबकी लाडली है? हाँ जी सबकी। ये जो चाहे वही होता है। अल्लाह, हम तो फिर एक ऐसी हस्ती का दर्शन कर रहे हैं जो चाहती है वही होता है। ये अब मैं इसको लिबर्टी लेके आई हूँ तो कह रही है तुम मुझे लोकल जगह पे लेकर आ गई है, तुमने मुझे ब्रांड से लेके दिया, यहाँ से लेके दे दिया, तो सस्ता तो मैं उतना ही पड़ गया, फिर महंगा पर मुझे उतना ही गया है। अल्लाह, और ये तब से ये कह रही मुझे लोकल लेके दिया, लोकल लेके दे दिया, लोकल लेके दे दिया। ब्रांड्स लेती है जी अल्लाह, ऐसी लड़की तो पिज्जा भी ब्रांड का खाती है। कहते मैंने हल्का फुल्का नहीं खाना, सस्ता मस्ता नहीं खाना। पिज़्ज़ा नहीं खाती, बर्गर खाती है खाली मैकडॉनल्ड्स का। अल्लाह, अच्छा मुझे आप ये बात बताएं कि आपके हॉबीज क्या हैं? मेरी खाना बस। सिर्फ खाना? खाना और सोना? ये बादशाहों वाले शौक होते हैं। हाँ जी, खा लिया पी लिया सो लिया। बड़ी होगी ना फिर पता चलेगा जो जिम्मेदारियां हैं। बड़ी क्या होगी, मतलब अभी बिब बांधती है, अभी कौन सा फीटर पीती है? हमारे लिए छोटी चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो जाए, छोटी है ना। कर लो कल, इतनी बड़ी हो गई है। आप कहती है छोटी है, छोटी, आप बेचारी को छोटी छोटी कर रहे हैं। मेरे लिए तो मेरा बच्चा है। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे परवरदिगार। नाज़रीन देखें, वो मैंने बड़े बड़े दोस्तों और भाइयों की फिल्में देखी है। ये इसकी बड़ी बहन कह रही है कि ये मेरे लिए तो अभी बच्ची है, वो उसकी सालगिरह है, शॉपिंग करवाने आई है, सूट भी उसने ले दिया है, जूती भी उसने ले दी है, हवाले पता नहीं की ला के देना है। अब खाना खाने जाएगी मेरे साथ। खाना खाने जाएगी? जी वो रह गया। आप मुझे ये बताएं, सच्ची मुच्ची बात बताएं, आप नसीबों वाली नहीं है? जी बहुत ज़्यादा, मुझे पता है। आई एम लकी। आप लकी हैं? जी तो मैं भी लकी था, मेरे भी बड़े लंबे बाल थे, लेकिन उसके बाद मेरा लकीपन ख़त्म हो गया। जी वो गलती से ना मैं बाल ठीक करवाने गया था, उसने पकड़ के उस तरह से ठीक कर दिए। तो ये एक खलाई सियारा आपके सामने आ गया। जी नहीं, आप ऐसे भी सही लग रहे हैं। कोई नहीं, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। अच्छा जी, आप ढेरों दुआएं आपके लिए। और जब आप पिज़्ज़ा खाएं तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो आखिरी बाइट हो ना वो आप कहें जानू बाबा ये आपके लिए मैं खा रही हूँ। प्रॉमिस है? ओके ओके ओ प्रॉमिस। ना वे खान दो कुड़म कुड़म कर दी सारी खा जावे। नहीं प्रॉमिस बात कहें हाय अल्लाह, मैं तो भूल ही गई, जानू बाबा बेचारे का नाम लेना। ठीक है मैं ले लूँगी। लेना है, ठीक है ले लूँगी मैं। ले लास्ट बाइट फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। पढ़ भी रही हैं कि नहीं? जी जी मैं क्या काले में पढ़ रही हो? नहीं बीकॉम ऑनर्स कर रही हूँ। फैंटास्टिक। ढेरों दुआएं जी। तैयबा जी आपके लिए जुग जुग जिए, सदा सलामत रहें और अपने पुत्र वास्ते ढेरा दवावां जिन्हों अल्लाह ने मेरी धी बना के भेजे आ, पर करैक्टर पुत्रां वाला करन डे है। खैर हो जान तुहाडियां, रज के पिज़्ज़ा खाओ। मेरा ख्याल है लड़के इमेच्योर हैं इस दुनिया के। लड़कियां ज़्यादा समझदार हैं और मैच्योर हैं और रिस्पॉन्सिबल हैं। वो खुद अपना सब कुछ मैनेज करती हैं, घर भी चलाती हैं, काम भी करती हैं, हर चीज़ करती हैं, लेकिन लड़के कुछ नहीं करते। उनको एक बड़े लड़के उनको फीडर देना पड़ता है, फीडर मुँह से उतार लो वो रोना शुरू हो जाते हैं। जी आजकल के लड़कों को कुछ नहीं आता। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, इधर देखें, ऑन कैमरा आपको सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपको सलामती दे, तंदुरुस्ती दे। चाहे बड़ा बेटा हो चाहे बड़ी बेटी हो, माँ बाप के लिए सारे बच्चे प्यारे होते हैं। फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी नहीं होता, मेंटली स्ट्रॉन्ग होने की ज़्यादा बात है। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। आप फलसफे की स्टूडेंट है? नहीं, मैं एमफिल कर रही हूँ ज़ूलॉजी में, जीसी से। वुमेन कॉलेज से। आपको सिर्फ 1 मिनट लूँगा, आपकी खुशखबरी बताऊँ, मैं भी ओल्ड राबियंस हूँ। अच्छा मैं भी राबियंस हूँ। अच्छा लगता है ना? कितना अच्छा लगा मुझे। और मुझे एक बात है कि कर्ज टू नो हाँ माठो, और आप जो हैं आपने साबित किया कि आप राबियंस हैं। जी वी आर प्राउड टू बी राबियंस। मी टू। जुग जुग जिए, सदा सलामत रहें और आप पिज़्ज़ा खाएं, एंजॉय करें। हाँ एक अहम बात रह गई, आपकी सालगिरह की मुबारकबाद थैंक यू। और आपको इन एडवांस जानू बाबा की तरफ से। थैंक यू। और आपको इंशाल्लाह ताला मैं बिल्ली दूंगा। मोनो बिल्ली। वी नॉट अफ्रेड फ्रॉम कैट्स। कि ऑलरेडी चूहे बिल्लियां सारा कुछ कर चुके हैं। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਬਿੱਲੀ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਬਾਹਰ ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਟਾਂਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਲਾਓ। नहीं नहीं, हम तो उनको सी भी देते हैं फाड़ने के बाद। जिंदाबाद। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप एंजॉय कीजिए और जुग जुग जिए। मेरी तरफ से आपको एडवांस में हैप्पी बर्थडे
और तुसी पकाने भी पाड़ देने, केक भी उड़ा देना है। आए नाज़रीन, जानू बाबा के साथ आगे चलते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद आके दोबारा यहीं से सिलसिला जोड़ेंगे जहां से ये टूटेगा। जरा सुनिए तो जानू बाबा के साथ।